दोस्तों, इसमें कोई राय नहीं कि लता जी इस सदी की एक महागायिका हैं जो कई दशक से हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर छाई हुई हैं। उनके गाए हुए गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने 50 साल पहले हुआ करते थे। वो हर जनरेशन की आइडियल हैं जो गाने में रुचि रखते हैं और लता के गानों से ही अपनी प्रेरणा लेती हैं। लता जी ने अपने बचपन में बहुत बुरे दिन देखे हैं। छोटी उम्र से ही परिवार का बोझ इनके कंधे पर आ पड़ा, मगर भगवान ने इनके गले में जो सरस्वती के सुर समो रखे थे, हमारे उस वक्त के बहुत से संगीतकारों ने इसे खोज निकाला और इस आवाज़ को बुलबुल हिंद बनाने में अपना योगदान डाला। इनकी आवाज़ को जब नौशाद, शंकर जयकिशन, अनिल बिस्वास, श्री रामचंद्र और बहुत से संगीतकारों ने संगीत में समोया तो लता जी रातों रात सुपरस्टार हो गई। सारा भारत इनकी आवाज़ का दीवाना हो गया। इनका हर गीत सुपर हिट हुआ करता था। इनके घर पर प्रोड्यूसरों की लाइन लग जाती थी। अब लता जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अकेली सुरों की मलिका थी। इनके सामने दूर दूर तक इनका मुकाबला करने वाला कोई न था। फिर ऐसा हुआ कि लता जी उस इंसान से झगड़े करना शुरू कर दिए जो इनके नाज नखरे नहीं उठाता था। उन्होंने कई अपने मोहसिनों को भी नहीं बख्शा। वो मगरूर होती गई। वो एक बेहतरीन गायिका थी मगर एक अच्छी इंसान न बन सकी। उन्होंने ओपी नैयर, श्री रामचंद्र, शंकर जयकिशन, राज कपूर और आखिर में नौशाद से भी नाराज़ रही। संगीतकार रवि भी इनके शिकार हुए। ये लोग वो थे जिन्होंने लता जी से बेहतरीन गीत गवा के इनकी आवाज़ के जादू को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया, मगर लता जी ने इनका कुछ लिहाज नहीं किया। और तो और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जैसे शरीफ इंसान को भी नहीं बख्शा। रॉयल्टी के मसले पर जब मोहम्मद रफ़ी ने इनका साथ देने की बजाय इंसाफ की बात की तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने से मना कर दिया। इस वक्त लता सुरों की मलिका थी तो मोहम्मद रफ़ी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सुरों के बादशाह थे। और चूंकि उन्होंने इंसाफ की बात की थी इसलिए सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रफ़ी साहब के पीछे खड़े हो गए। फिर ऐसा हुआ कि इन संगीतकारों ने लता जी की जगह मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर से डुएट गवाना शुरू कर दिया। सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब की जोड़ी ने भी धूम मचा दिया और कई बेहतरीन गाने दोनों ने मिलकर गाए। सुमन कल्याणपुर जब बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगी तो लता जी को अपने लिए ख़तरा महसूस होने लगा। अब वो किसी तरह से दोबारा रफ़ी के साथ गाना चाहती थी। फिर नौशाद, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत को बीच में डालकर सुलह करवाई और मशहूर कर दिया कि रफ़ी साहब ने माफ़ी मांग ली। हालांकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं जिसकी माफ़ी मांगी जाती। बहरहाल दोनों ने फिर से गाना शुरू कर दिया और लता जी सुमन कल्याणपुरे को हर तरह से कोशिश करके इंडस्ट्री से ही आउट कर दिया। फिर इन्होंने शारदा के साथ भी यही किया। शारदा को लेकर शंकर जयकिशन, जिनकी वजह से वो सुपरस्टार बनी थी, अब उनके साथ गाने से इनकार कर दिया। वो फिर हेमलता, अनुराधा पौडवाल को इसी तरह अपनी सियासत के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री से आउट करा और कई इनके शिकार बने। वो दूसरों के सर पर पैर रखकर फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती रही।